हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद कारावेन और आज हम चल रहे हैं अपने सफ़र के पहले टूर पर। तो आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं कोटड़ा बालाजी के मंदिर में, जो सीकर से मात्र 14 किलोमीटर दूर है। और हमने ये रास्ता पकड़ा है जयपुर रोड का, जयपुर रोड हाईवे, और यहाँ पर सीधा बाजोर आता है और किकरालिया के पास से हमें टर्न होकर वापस थोड़ी दूर आना पड़ता है। ये आप नक्शे में देख लेंगे। यहाँ से हम वापस मुड़े हैं और यहाँ पर रोड है जो सीधी रेवासा धाम जाती है, जहाँ पर कोटड़ा बालाजी का मंदिर स्थित है। प्रकृति की गोद में अरावली पर्वतमालाओं के बीच में बहुत ही सुरम्य और सुंदर स्थान है। देखिए, हम पहुंच चुके हैं बालाजी के मेन गेट पर, और ये हैं श्री कोटड़ा बालाजी, इच्छापूर्ण बालाजी। और सामने आपको बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वही है कोटड़ा बालाजी, इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर, जो काफ़ी साल पुराना है। और इस समय आप लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि हम धोरों वाली धरती या शेखावाटी वाली ऐसी ज़मीन में है जो हमें एहसास करवाती है नैनीताल जैसा। ये देखिए, सामने अरावली पर्वतमाला और उसके बीच में स्थित कोटड़ा बालाजी का मंदिर, बहुत ही सुरम्य वातावरण में। यहाँ तक जाने के लिए हमें आधा किलोमीटर इस रोड पर चलना होगा। और ये जो आपको रोड दिखाई दे रही है, ये सीधी टॉप पे उस मंदिर तक लेकर के जाएगी। देखते हैं ये रोड अभी किस अवस्था में है। ज़्यादा टूटी हुई होगी तो हम गाड़ी को बीच में ही पार्क करेंगे। इस मंदिर तक जाने के लिए दोस्तों दो तरह के रास्ते हैं। एक सीढ़ियों के द्वारा भी हम इस पर चल सकते हैं, और अगर आप वाहन लेकर के आते हैं तो रोड के द्वारा भी ऊपर टॉप मोस्ट पहुंच सकते हैं। मंदिर में तकरीबन 165 सीढ़ियां बनी हुई है। सीढ़ियों की हाइट थोड़ी ज़्यादा है और चढ़ाई भी सीधी है। यहाँ पर हमें रोड की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं लगी, इसलिए हमने यहाँ पार्क कर दी गाड़ी को। और इसके पैरेलल में ही सीढ़ियाँ बनी हुई है, इन पत्थरों के जस्ट थोड़ा सा इधर। गाड़ी पार्क करने के बाद हम सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चलते हैं और अपना टेस्ट भी हो जाएगा फिजिकली कि पूर्ण रूप से स्वस्थ है या नहीं, सांस भरती है या नहीं। तो ये रास्ता हमने पकड़ा सीढ़ियों वाला, और कूद फांद करके सीढ़ियों वाले रास्ते पर हम पहुंच गए हैं। और सीढ़ियों के द्वारा अब ऊपर चलते हैं। यहाँ एक छोटी सी बच्ची मिली जिसके लिए सीढ़ियों से नीचे जाना, ऊपर जाना एक खेल ही है, क्योंकि दिन में पता नहीं कितनी बार आती जाती है ये बच्ची, और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में रहती है, जो हमारे सांस फूलने को लेकर थोड़ी मुस्कुरा रही थी। तो अब हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति सामने आपको दिखाई दे रही है। यहाँ हमें मिले पंडित जी, जिससे हमने चर्चा की। यहाँ आपको बता दें, एक अद्भुत चीज़ जो हमें दिखाई दी। बालाजी के मंदिर हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ हमें बालाजी की मूर्ति के जस्ट सामने चरण पादुकाएं के चिन्ह दिखाई दिए, 4 के सेट में जो हैं। तो ये हैं चारों भाई श्री राम जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के चरण चिन्ह, जो अब तक हमने जितने भी मंदिर देखे उनमें एकमात्र यही मंदिर हैं जिनके बालाजी के बिल्कुल सामने चरण पादुकाएं के चिन्ह रखे हुए हैं। और मंदिर बहुत ही शांत वातावरण में, मूर्ति बहुत ही मनमोहित करने वाली हनुमान जी की मूर्ति है। हमने दर्शन किए और टाइम हो गया था संध्या के समय आरती वंदन का। तो आरती की तैयारियों में पंडित जी व्यस्त हैं। तब तक हमने ये सोचा कि पंडित जी से वार्ता और चर्चा लंबी चलेगी,
तब तक ये तैयारी करते हैं, हम ड्रोन शॉट ले लेते हैं। तो हम मंदिर से जस्ट गेट के बाहर निकले और ड्रोन शॉट की तैयारी कर ली। तो आप लोग भी देखिए सुरम्य वातावरण अरावली पर्वतमाला का और बहुत ही सुंदर दृश्य। ये सामने लाइटें जगमगा रही है, रेवासा गांव की है और बीच में हरे भरे खेत, अरावली पर्वतमाला। आप ये जो गांव देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना है और ये व्यापारिक रूप से समृद्ध गांव था। यहाँ जैनी लोग भी रहते थे जिनका बहुत बड़ा मंदिर और तीर्थ स्थान भी यहाँ पर है। इसके अलावा रामानुजाचार्य संप्रदाय जो है वैष्णव में, उसकी पीठ भी यहाँ पर है और आधुनिक रूप से गुरुकुल भी यहाँ पर अच्छा सा चलता है। ये आपको मंदिर तक पहुँचने की रोड है जो पूरी लाइटों से जगमगा रही है, यानी आप नाइट में भी अगर आते हैं तो आपको कहीं अंधेरा नहीं दिखाई देगा। और रोड पे रोड लाइट लगी हुई है और मंदिर अपने आप में बेमिसाल शांति प्रदान। दिन के समय यहाँ बंदरों का काफ़ी आवाजाही, बंदरों की आवाजाही काफ़ी रहती है, लेकिन हम पहुँचे थे थोड़े शाम के समय तो बंदर थे वो सब अपने अपने रेजिडेंस मान लो उनके पहाड़ी इलाकों में चले गए थे। सुबह वो वापस इस मंदिर पर आ जाते हैं और आने जाने वाले भक्त लोग जो हैं वो उनके खाने पीने का सामान लेकर के आते हैं। इस मंदिर में रहने की व्यवस्था और अगर हम किसी प्रकार का प्रसाद करना चाहें तो वो भी व्यवस्था है। यहाँ पर पानी और बिजली आप देख ही रहे हैं, अच्छी व्यवस्था है। शांति के बीच में किसी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं। और ये हम जिस रोड से गए थे उस रोड का दृश्य और वो सामने मंदिर और पहाड़ के बीचों बीच स्थित कोटरा बालाजी का मंदिर। ये ज़मीन से 250 फीट ऊपर है। 165 सीढ़ियाँ आपको बताई और रोड है वो आधा किलोमीटर की बनी हुई है ऊपर तक जाने के लिए। तो दोनों रास्तों से आप जा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। मंदिर की आरती का समय हो गया है तो अब आपको आरती में लेकर के चलते हैं। ड्रोन को नीचे उतार लेते हैं। आरती की तैयारियां हो चुकी है, पुजारी जी ने आवाज़ लगा दी तो आपको दिखाते हैं। सीधा मंदिर के गेट के सामने मूर्ति है, देखिए, कीजिए आप लोग भी दर्शन। और ये चौकीदारी करता रहता है, डोगी है जो, देखिए हनुमान जी महाराज। बोले बजरंगबली महाराज की जय हो। ये मध्य प्रदेश के कोटड़ा गांव से जो मूर्ति चोर के तांत्रिक ले जा रहे थे उनके द्वारा यहाँ रखवाई गई थी। अब मंदिर की आरती शुरू हो गई है और मंदिर की आरती में हमने भाग लिया। आपको बता दें यहाँ केवल हनुमान जी का मंदिर ही नहीं, साथ में ये सामने दिख रहा है ये शिव जी का भी मंदिर है जो शिव जी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ विराजमान है। साइड में दुर्गा माता की भी मूर्ति रखी हुई है। मेन मंदिर हनुमान जी का ही है। आरती के जस्ट बाद में हमने पंडित जी से चर्चा की, चलो सुनते हैं। मैं 27 साल से हूँ। हाँ जी। पहले हमारे गुरुजी बूरदास जी थे, उनकी सेवा में, और जो प्रथम मंत्र थे सो नाथुराम जी महाराज, उन्हीं का ये धुना है। नाथुराम जी महाराज। हाँ, नाथुराम जी महाराज, उनकी तपस्या की हुई है यहाँ। अच्छा। और फिर उसकी बहन थी, हाँ, लक्ष्मीबाई। अच्छा। उनकी तपस्या की हुई है। उन्होंने भी तपस्या की? हाँ, उन्होंने भी तपस्या की। बहन भाई दोनों? हाँ, दोनों बहन भाइयों ने। और
बड़े ही 1500 साल पुरानी बात है। अच्छा। हमारे गुरु महाराजों ने बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे नाथुराम जी तपस्या करते थे। हाँ। बहुत चमत्कार दिखाते थे। औरंगजेब बादशाह को भी चमत्कार दिखाया था उसने। ये हनुमान जी की मूर्ति जो आज तांत्रिक विद्या बोलते हैं, पहले कोई भी चीज़ छे लेते थे। हाँ। शेवड़ा बोलते थे। तो इस बालाजी का नाम कोटड़ा धाम अब रखा है। ये कोटड़ा ग्राम से मूर्ति आई हुई है, वहाँ से ये मूर्ति आई हुई है, इसलिए इसका नाम रखा है कोटड़ा धाम। अच्छा। और पहले इनको बोलते थे शेवड़ा वाले बालाजी। अच्छा अच्छा। कि नाथुराम जी शेवड़ा था, अच्छा। तो शेवड़ों वाले बालाजी बोलते थे। फिर इनका नाम चेंज किया, तो उसी गांव के नाम पे उसका नाम रखा है कोटड़ा धाम। कोटड़ा धाम। ये कोटड़ा से आई हुई मूर्ति है। हाँ। और नाथुराम जी महाराज जो शेवड़ा लेके जा रहे थे, उन शेवड़ों से ये मूर्ति उतरवाई थी। अच्छा, तो उसके बाद ये मंदिर बना फिर? हाँ, फिर ये बाद में हमारे गांव का काबरा बनिया था। हाँ। ये सभामंड और ये परकोटा बनवाया। फिर धीरे धीरे भगत बढ़ने लगे। हाँ। मनोकामना हनुमान जी ने पूरी की। बिल्कुल। और धीरे धीरे काम हाँ, अब तो अच्छी सड़क बनी हुई है, अभी बरसात में हाँ, टूटी है। ये बरसात में टूटी है। नहीं, रोड नहीं बनेगी, ये पास हुई हुई है। हाँ। रोड नहीं बनेगी। मैं डांटती उसको, मैं कहा बरसात के बाद में गिरूँ अपनी इस पे डाल। ऊपर तक गाड़ियाँ आती है। हाँ, ऊपर तक गाड़ियाँ आती है। हाँ। पानी की सुविधा है। बंदर खूब है यहाँ। यहाँ पे बंदर है? हाँ, बहुत बंदर है। अभी शाम को दिखे नहीं। हाँ, शाम को ऊपर चले जाते हैं। आप थोड़ा लेट हो गए। बंदर बहुत है। और मैं तो देखो हनुमान जी की और बंदरों की सेवा में ही रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी सेवा कर देता हूँ। जो भगत लोग मेरे को कुछ ला के देते हैं तो उनको खिला देता हूँ, पानी पिला देता हूँ। यहाँ कोई ये रहना चाहे तो यहाँ कोई रहने हाँ, की बिल्कुल व्यवस्था रहो। है? ये मतलब एक ही हॉल है या कोई और कमरे? नहीं, मकान और भी है। मकान और एक मकान इधर है, एक मकान यहाँ बनवाऊंगा नया। हाँ। एक मकान उधर है। अच्छा, आराम से रह सकते हैं। पानी वानी? हाँ, पानी वानी की सारी व्यवस्था है यहाँ की। खाने की, पानी की कोई कमी नहीं है हनुमान जी महाराज की कृपा से। और जैसे कोई सवामणि वगैरह करना चाहे हाँ, तो करो, सब पूरा एकदम व्यवस्था है यहाँ व्यवस्था? हाँ, सारी व्यवस्था है। स्वामनी करो, रात को जागरण लगाओ। हाँ हाँ। सुबह स्वामनी का प्रसाद जिमाओ। तो हनुमान जयंती को खूब बड़ा भंडारा होता है। हाँ। और दिसंबर में हमारे उनकी बरसोदी आती है। दिसंबर में? हाँ, दिसंबर में आती है। पौष बड़ा का बड़ा आयोजन होता है। अभी गुरु पूर्णिमा का बड़ा आयोजन हुआ। हाँ, गुरु बना रखा। शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा आयोजन होता है। मतलब साल में 5-6 प्रोग्राम बड़े बड़े होते हैं। एकदम शांत है बिल्कुल। हाँ, नहीं, एकदम शांत रमणीक स्थान है। बिल्कुल। और अब तो बारिश में तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। हाँ, बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो कोटड़ा वाले बालाजी की जय जय। अब हम मंदिर से रवाना हुए हैं और अब हमने रास्ता लिया है सड़क मार्ग का। अब हम सड़क से जाएंगे और ये सामने रेवासा गांव, जो किसी समय व्यापारिक रूप से समृद्ध था। सड़क पे पूरे मार्ग पर लाइटें लगी हुई हैं, आपको जैसा बताया था। और वो हमारी नीचे गाड़ी खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। वहाँ तक हमें पैदल पहुँचना है। तो हम चल पड़े और ये डोगी हमें अपनी ड्यूटी करता हुआ छोड़ने आया है यहाँ तक। तो इसको इसका मेहनताना तो मिलना ही है। तो इसको इसकी ड्यूटी का प्रसाद देते हुए और पूरा ही देना पड़ेगा, इसको खुश रखना पड़ेगा। पूरी ड्यूटी की है इसने, आधे रास्ते छोड़ने आया है। अब हम अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े हैं। देखिए, रोड थोड़ी बहुत तो टूटी हुई है ही। रोशनी है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। और इस तरह हम गाड़ी तक पहुँचे और गाड़ी लेकर के अब हम निकल पड़े हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये मंदिर और इसका रास्ता और सुरम्य अरावली पर्वतमालाएं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय बालाजी, जय कोटड़ा वाले बालाजी, इच्छापूर्ण बालाजी महाराज, जय भारत, जय हिंदुस्तान।